अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए, आपको याद होगा कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 सालों बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी जाती है। और एक बार फिर देखिए, राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये खबर कोलकाता से आ रही है। ब्रिगेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आनंद बोस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 5 लाख लोग इसमें शामिल होंगे, इसका दावा किया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम 5 लाख कंठो गीता पाठ रखा गया है। लखो कंठो गीता इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें कई लाख लोग शामिल होने वाले हैं और एक साथ सामूहिक गीता का पाठ करेंगे, और इसीलिए इसका नाम लखो कंठो गीता पाठ रखा गया है। इसी बीच देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसमें शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रामदेव बाबा, साध्वी रितंबरा भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ साथ राज्यपाल आनंद बोस भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये तस्वीरें कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सामने आ रही है, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। बैनर पोस्टर लगाया गया है उनके स्वागत के लिए, और देखिए, शंखनाद किया जा रहा है, आरती की जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि ढोल नगाड़े वहां पर इस वक्त गूंज रहे हैं, और 100 से ज्यादा साधु संत शामिल हो रहे हैं, और लगभग लाखों लोगों की भीड़ इस वक्त ब्रिगेड ग्राउंड में देखी जा रही है। तो एक और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर कल ये नींव रखते हैं, और आज वे गीता पाठ। मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मना ही नहीं है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद किसी भी धर्म का, आस्था का केंद्र, किसी को भी निर्माण करने का अधिकार है। लेकिन इस देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी सोच क्या है, वो ये देश देखती है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को गीता जी भेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है जो मुर्शिदाबाद को मुर्दाबाद करके और उसको मुर्दा स्थल बनाना चाहता है। ये वही विधायक है ना जिसने कि अभी 9 महीने भी नहीं हुए पूरे, मुर्शिदाबाद के अंदर 2 हिंदुओं की हत्याएं और सैकड़ों का घर और दुकान और मकान सारा कुछ बर्बाद कर दिया, हिंदुओं को पलायन को मजबूर किया, और आज ये कह रहे हैं कि बाबरी बना करके लोक कल्याण करेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें से ये निकल के आई है, जो अभी कल इस जिहादी विधायक ने कही। टीएमसी का इनको जो है, अभी चाहे टीएमसी ने इसको निकाल दिया पार्टी से, ऑफिशियली अनऑफिशियली जो भी कहो, लेकिन कुल मिलाकर के टीएमसी ने जिस तरह का जो लीगल और पुलिस प्रोटेक्शन दिया इस सारे देश विरोधी आयोजन के लिए, उस आयोजन के लिए जो टीएमसी की भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, मीर जाफर बता रही है टीएमसी उसको, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। सब बकवासबाजी है। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है, और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। मस्जिद बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर इस तरीके की राजनीति करना या मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आ गया था, हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या तमाशा देश में बना रहे हैं। आपस में मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे और पूरा मुल्क जलने का काम करेगा। तो देखा आपने कि